साधु श्रावक को जिनवाणी का अमृत पान कराता है और श्रावक साधु को जिनवाणी नहीं पानी पिलाता है। पानी प्राणी के लिए प्राण बचाता है, इसलिए कहा जल ही जीवन है। लेकिन साधु उस पानी के बदले जिनवाणी पिलाता है। जिनवाणी इस प्राणी को बचाता है, प्राणों को नहीं, किसको? प्राणी को। ये प्राणी अपने स्वयं के प्रण लेकर के और ये परमात्मा बनने की साधना कर लेता है। परमात्मा बनने की साधना तभी हो सकती है जब जिनवाणी का पान किया जाए। जिनवाणी का पान किए बिना कभी परमात्मा नहीं बन सकते हैं। सारे धर्म पुण्य की बात करते हैं। जैन धर्म पुण्य को भी क्षय करने की बात करता है। सारे धर्म करके पुण्य चाहते हैं, लेकिन जैन धर्म की विशेषता है कि हम धर्म से पुण्य नहीं चाहते, हम परमात्मा पद चाहते हैं। हम धर्म करके सांसारिक सुख नहीं चाहते, सांसारिक सुख को पूरा होम करना चाहते हैं। आप लोगों ने पूजा की अभी, पुण्यस्य जुहोमी, आपने अभी पूजा करी, उसमें क्या कहा? पुण्यम समग्र महिमेक महम जुहोमी। हे भगवान, मैंने जितना पुण्य अर्जन किया है, अब भोगों में होम नहीं करना चाह रहा हूं उसका। आपकी भक्ति में आपके पास उस पुण्य को होम कर रहा हूं। मतलब जो पुण्य से वैभव पाया है, सुख सुविधाएं पाई हैं, इंद्रिय सुख पाए, वो सब तुम्हारे चरणों में समर्पित करना चाहता हूं, इस होम करना चाहता हूं। आदमी होम करता है पुण्य के लिए और हम होम करते पुण्य को होमने के लिए। देखो कितना अंतर हो गया। आदमी धर्म करता सांसारिक सुख के लिए, लेकिन जैन धर्म कहता नहीं, जिनवाणी कहती सांसारिक सुख के लिए नहीं, और सांसारिक सुख पुण्य से मिलता है। हम उस पुण्य का भी होम करना चाहते हैं। एक नैयायिक मत है, एक मीमांसक है, वो कहते हैं कि जब आत्मा के सारे गुण समाप्त हो जाते तो मोक्ष हो जाता है। कल ये प्रसंग हमने सुनाया था दोपहर की क्लास में, वो इस स्वाध्याय के बीच में आया। तो उस समय ये कहा गया कि देखो ये सब धर्म से सुख चाहते मोक्ष चाहते मिलता है, तो ये गुणों का नाश का अर्थ कौन से? जो हमारे वैभाविक गुण प्रकट हो गए हैं उनको हम होना चाहते, उनके नाश होने से मोक्ष मिलता है। स्वाभाविक गुण का कभी नाश नहीं होता, जो हैं थे और रहेंगे। वह द्रव्य है, सत द्रव्य लक्षण, जो था है और उसका कभी नाश नहीं होता। तो धर्म करके हम वैभाविक शक्ति को नष्ट करना चाह रहे, वैभाविक जो हमारे अंदर परिणति हुई है उसको नष्ट करना चाह रहे। इसलिए मुनिराज आते हैं तुम्हारे नगर में तो वे जिनवाणी को पिलाते हैं,
और तुम मुनि महाराज को पानी पिलाते हो। श्रावक महाराज को भोजन कराता है और साधु आपको धर्म का भोजन कराता है। आप करिए भोजन। फिर कहा गया रोगी को डॉक्टर दवा पिलाता है। कल मैंने उदाहरण दिया था, जबरदस्ती हुआ है, मां नाक पकड़ पकड़ करके पिलाना चाहती बच्चे को, लेकिन बच्चा पीना नहीं चाहता। ये तो मां की कुशलता है कि मां को जबरदस्ती उसको कहीं ना कहीं से पिला के रहती है, चाहे कुछ भी हो। बेटा ऐसे नहीं पियोगे तो हम दूसरे ढंग से पिलाएंगे, भोजन में मिला के पिलाएंगे, चल लेकिन दवाई तो पिला के रहूंगा। तो ऐसे ही आप लोगों को बता दूं कि यहां पर डॉक्टर दवा पिलाते हैं, श्रावक पानी पिलाते हैं और साधु जनवाणी पिलाते हैं। तीनों का लक्ष्य एक ही है, सामने वाले को सुख शांति मिले, निरोगता मिले। जनवाणी से आत्मा की निरोगता आती है, दवा से शरीर की निरोगता आती है। इसलिए दोनों अब स्वस्थ करना, डॉक्टर दवा पिला के तन को स्वस्थ कर रहा है और मां मन को स्वस्थ करती है, और जनवाणी मां गुरु आपकी आत्मा को स्वस्थ करते, क्योंकि अनादि काल से यह आत्मा अस्वस्थ है। आत्मा स्वस्थ है, तुम्हारा भले तन स्वस्थ हो। अब आत्मा के लिए क्या अस्वस्थता है? आत्मा के साथ में जन्म, जरा और मृत्यु, ये तीन रोग लगे हुए हैं। इसलिए पानी पिला करके नहीं, पानी चढ़ा करके हम जन्म, जरा, मृत्यु रोग मिटाना चाह रहे हैं। ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो नमः। जन्म, जरा, मृत्यु विनाशनाय। अब भगवान को जल पिला रहे हैं, पिला नहीं रहे, चढ़ा रहे। क्या कर रहे? क्योंकि जल ही जीवन है, जल से निरोगता आती है, ये भी अपन समझते हैं। इसलिए भगवान ये है, भूख मिटती है कैसे? नैवेद्य। नैवेद्य का अर्थ होता पकवान, ड्राई फ्रूट्स आदि फ्रूट्स, भोजन, ये सब पकवान कहलाता। पकवान कोई नैवेद्य कहते हैं आगमी भाषा में, संस्कृति भाषा में, सभ्यता में भोजन को ही, अपने यहाँ पकवान को ही नैवेद्य कहते हैं। क्षुधा रोग विनाशनाय, उससे भूख मिटती है। तो ले भगवान, अब वो जो हमें अच्छा लगता वो तुम्हारे चरणों में चढ़ा, हमारी भूख मिट जाए, लो हम तुम्हारे लिए चढ़ा देते हैं। फूल राग का प्रतीक है, काम का प्रतीक है। आप लोग फूल देते हैं, पीला फूल, लाल फूल, फूल माला चढ़ा देते हैं। माला क्यों पहनाते? आज तो अकेले एक फूल की बात है, हमारे यहां तो सीधे का गले में सीधे माला डाल दो, पीला फूल, लाल फूल, सफेद फूल डाल दो उसको गले में, पहना दो। तो उससे बड़ा राग नहीं हो सकता, उससे बड़ा राग नहीं हो सकता। जैसे मैत्री में पीला फूल दिया जाता है, इसलिए हम पीले पुष्प चढ़ाते भगवान के सामने कि भगवान हमारी मैत्री तुमसे बने रहे, रिश्ता बना रहे, दोस्ती हमारी बने। तो किससे बने? भगवान से। ये पीला पुत्र तो हमारे यहां पहले से है। इसलिए यहां पर भगवान के सामने आप चढ़ा रहे हैं और वहां पूरे गले में माला पहना दी, तो पूरी माला ही पहना दी फूलों की। अब तो प्रेम बना रहेगा, अब तो हमने स्वागत कर दिया, अपना तो दे दिया। आप ही बताइए अध्यक्ष महोदय जी, बोलो संचालक महोदय, प्रदीप विजय कुमार जी,
बताइए, जो व्यक्ति तुम्हें माला पहनाता है तो कुछ तो अच्छा लगता कि नहीं? भैया बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा सम्मान किया, तो सीधी माला ही डाल दी, पुष्प वृष्टि कर दी, लो। अरे ये पुष्प देना नहीं, सीधे टोक दी, पुष्प वृष्टि कर दी, अब तो प्रसन्न होगी ना। जैसे सीता का उदाहरण एक दे दूं। सीता जंगल में जब वहां पर राम के साथ में वनवास काट रही थी, तो उसने थोड़ा सा सिंदूर लिया और सिंदूर माथे में भर लिया। अब छुप छुप करके हनुमान जी देख रहे थे कि सीता मैया क्या कर रही हैं, कैसे अपने भौएं बना रही हैं, कैसे अपने बाल श्रृंगार रही हैं, कैसे सिंदूर लगा रही हैं। एक जैसे छोटा नटखट बालक अपनी माँ की क्रिया को देखता है, वैसे वो भी देख रहे थे निर्विकार। तो मां से पूछा, मां का अर्थ क्या? सीता से। किसने? हनुमान जी ने। सीता मैया ये बताओ, तुम ये लाल लाल माथे में क्या भर लेती हो? बोले सिंदूर है। क्यों भरती हो? तो बोले इसको भरने से कई फायदे हैं। क्या फायदे हैं? एक तो हमारे ऊपर राम को पूरा विश्वास बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है कि नहीं, मेरी पत्नी बहुत शीलवान है। दूसरा, राम हमसे प्रेम करते हैं। तीसरा, हमारा शील का पालन होता है, ये हमारा संकल्प है। हमारा पतिव्रत पलता, वो शील व्रत पलता है हमारा। ऐसा उसने कहा, और हमसे राम बहुत प्रसन्न होते, खुश होते हैं ये देख करके। तो हनुमान जी गए, सो सिंदूर की पूरी डिब्बी उठाई और पूरे शरीर में पोत लिया, और पोत करके आ गए। इतने में आ गए रामचंद्र जी। तो राम ने कहा, ये तुम क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, ये तुम क्या कर रहा है, तूने क्या किया, अपना रूप बना लिया? बोले मैं, मुझसे मत पूछो, सीता मैया से पूछो। तो सीता से पूछा राम ने, ये क्या तुमने हनुमान को क्या करा दिया है? क्या पूरे शरीर में सिंदूर लपेट करके आ गया? तो बोले मैंने तो नहीं कहा। तो बोले नहीं, हनुमान जी कहते नहीं, सीता मैया ने कहा। बोले क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो, मैं थोड़ा सा माथे पर सिंदूर लगाती हूँ, मांग में सिंदूर भरती हूँ, तो हमसे राम खुश होते, प्रसन्न होते, विश्वास होता, आस्था होती है, प्रेम करते। तो मैंने सोचा कि सीता मैया के थोड़े से सिंदूर लगाने से राम इतने खुश होते, और मैं पूरे शरीर पर लगा दूं तो कितने खुश हो जाएंगे, वे तो मेरे ही हो जाएंगे, मेरे ऊपर समर्पित हो जाएंगे। तब से हनुमान जी को क्या लगने लगा? सिंदूर पोतने लगे। किसके लिए? सामने वाले की प्रसन्नता के ऊपर। इसी प्रकार मैं कहूँगा, एक फूल देने से यदि इतने प्रसन्न होते हैं, और यदि पुष्प वृष्टि कर दी जाए भगवान के ऊपर, तो भगवान कितने खुश हो जाएंगे। एक माला पहना दी जाए किसी के गले में, तो वो कितना खुश हो जाएगा। विचार करिए। इसलिए कहा गया कि तुम पूजा करो। क्या करो? पूजा करो, गुरु को खुश करो, भगवान को खुश करो। यदि भी भगवान को खुश और ना खुश से कोई मतलब नहीं है, फिर भी गृहस्थ श्रद्धा से, भक्ति से, समर्पण सहित वहाँ जाता है और नमन करता है, और वहाँ पर वह भक्ति आदि करके अपना भला करता है और बुरे से बच जाता है। आचार्यों ने कहा पहले बुरे से बचो, भला बाद में करो, पहले क्या करना? बुरे से बचना। भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना। भलाई नहीं करते कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन पहले क्या करो? बुराई छोड़ो। ये पूजा करने से बुराई छूट जाती है, दान देने से बुराई छूट जाती है, प्रवचन सुनने से बुराई छूट। मान लो आप दान पूजा नहीं भी कर रहे, सिर्फ प्रवचन सुनोगे तो इतने 1 घंटे के लिए तुम्हारी बुराई छूटेगी कि नहीं? बोलो।
और एक पता नहीं हमारे अंदर वो कौन सी ऊर्जा, कौन सा संकल्प, कौन सा सम्यक दर्शन की किरण फूट जाए कि हमारे अंदर वह बुराई सदा सदा के लिए छूट जाए। इसलिए कहा चलो जाओ, वहां मंदिर जाओ, भगवान के दर्शन करने जाओ। सुबह से उठो, 1 घंटे के लिए बुराई छोड़ो, भलाई करो, उपदेश सुनो, उपदेश में रुचि बढ़ाओ, अपने अंदर से वह जिज्ञासा लाओ। ये आवश्यक है। क्या है ये? आवश्यक है। अवश्यम करोति इति आवश्यकम, जो नियम से, जरूर नियम से कराई जाए। श्रावक के 6 आवश्यक कौन से? देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानम चेति गृहस्थानम, षट्कर्माणि प्रतिदिन करो। एक दिन नहीं, प्रतिदिन करना। जैसे स्नान तुम प्रतिदिन करते, ये आवश्यक है। मंजन आप रोज करते, आवश्यक है। आप घर का झाड़ू पोंछा रोज करते, आवश्यक है। आप भोजन रोज बनाते, आवश्यक है। भोजन बनाने के बाद बर्तन बचे रहते, उनको मांजना आवश्यक है। स्नान करने के बाद जो कपड़े होते हैं गीले, सब उनको धोना आवश्यक है। तो जैसे ये 6 क्रियाएं, एक और दुकानदारी करके अर्थ कमाना आवश्यक है, उसके बिना तुम्हारा जीवन नहीं चलेगा। उसी प्रकार आपको भगवान के मंदिर में आए, जैसे स्नान किया आपने यहां पर झाड़ू पोंछा लगाई, तो जनवाणी क्या है? ये हमारी आत्मा की झाड़ू पोंछा है। स्वाध्याय कर लिया माने हमने अपने मन की, आत्मा की झाड़ू लगा ली और सारे कचरे को, विकार को निकाल दिया। इसलिए रोज को आकर के जनवाणी की झाड़ू लगाओ मन में, आत्मा में, जिससे हमारे जितने भी विकार हैं वो सब निकल जाए। आप कपड़े धोते हो, मैल निकालते हो, आप बर्तन मांजते हो, ये क्या है? ये क्या है? ये जो आप भगवान की पूजा करते हो, ये दान देते हो, ये बस वही है। करिए, इसको करना जरूरी है, आवश्यक है। घर में 100 काम पड़े हों, 1-2 नहीं, कितने 100 काम भी पड़े हों, तो उनको छोड़ करके आप स्नान करो। घर में 1000 काम पड़े हों, तो उनको छोड़ करके पहले भोजन बनाओ, भोजन करो। घर में 1,00,000 काम पड़े हों, तो उनको छोड़ करके भगवान की पूजा करो। और घर में 1 करोड़ काम पड़े हों, तो उनको छोड़ करके गुरु को आहार दान दो और उनके प्रवचन सुनो, गुरु की आज्ञा का पालन करो। कोई के घर में 1 करोड़ काम नहीं होते होंगे, लेकिन हम भगवान को तो एक तरफ रख देते, प्रवचन को एक तरफ रख देते, लेकिन इस जिनवाणी को नहीं सुनना चाहते। इसी में कहते हैं कि अभी इनके सम्यक तो में प्रश्न चिन्ह है। सम्यक दृष्टि है कि कोई भरोसा नहीं अभी, क्योंकि सम्यक दृष्टि को बिल्कुल ऐसी लालसा लगती है, ऐसी लालसा लगती है कि क्या बताएं। वो हमेशा कान खड़े करके रखता है और हमेशा वह भागता है मंदिर की ओर। बेचैनी, जिसको चाय पीने की आदत हो और चाय ना मिले तो कैसा लगता, सिर दर्द होता है। ऐसे एक सम्यक दृष्टि जीव को यदि गुरु ना मिले, जनवाणी ना मिले, मंदिर ना मिले, तो दिन भर उसको बेचैनी लगती है कि आज मेरा मंदिर छूट गया, आज मेरी पूजा छूट गया, आज मेरा प्रवचन छूट गया। क्या तुम्हें ऐसी आकुलता आती है?
विचार करना एक सम्यक दृष्टि कैसा होता है। एक गुरुजी थे और गुरुजी से पूछा, देखो आप मेरे गुरु हैं और हम और आप दोनों मित्र बन करके रहे हैं। आप संत बन गए, गुरु बन गए, हम जहां थे सो वहीं रह गए। हमें वैराग्य क्यों नहीं हो रहा? हमें पूजा पाठ का भाव क्यों नहीं जग रहा? मेरे अंदर वो प्रवचन की भावना क्यों नहीं आ रही सुनने की? तो उन्होंने कहा चल उत्तर देता हूं। और बातों बातों में नदी के किनारे ले गए। और नदी के किनारे जहां पर बहुत गहरा पानी था वहां धक्का दे दिया और पटक दिया। किसमें? नदी में, पानी में। अब वो डूबने लगा। डूबने लगा तो गुरुजी भी तैर के जानते थे, उनको सब ज्ञान था। सो उन्होंने लिया और जैसे वो हाथ पड़पड़ा करके नदी की तरफ आने वाला, वो भी थोड़ा बहुत जाना, और वो लाकर नदी के किनारे आना चाहता, उसने बाल पकड़ के फिर डुबो दिया। फिर जैसे वो निकल के आया, फिर जाने लगा थोड़ा तैर करके, उसने फिर टांग पकड़ी, फिर डुबो दिया, फिर खींच दिया पानी में। फिर थोड़ा और निकल के गया, फिर पकड़ के दौड़ दिया। वो गुरु को लात मारने लगा, आंख दिखाने लगा, गुरु के बाल खींचने लगा। और जैसे बाल खींचता तो ये भी उसके बाल पकड़ के पुनः डुबो देता है। और फिर देखता कि अभी घुट गया है, अब उसको छोड़ दिया कि जा अब किनारे तैर करके। वो भी आ गया, गुरुजी आ गया। अब गुरुजी पूछते, क्यों बेटा कैसा लगा? कैसा लगा बताओ? बोले ऐसा लगा कि तुम मेरे गुरु नहीं हो, मेरे हितु नहीं हो, मेरे परिजन नहीं हो, तुम मेरे दुश्मन हो। तो मुझे मारना चाह रहे थे डुबो डुबो करके। तुम मेरे गुरु नहीं, तुम मेरे दुश्मन हो, ऐसा लग रहा था। बोले मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मैंने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया है। क्या प्रश्न का उत्तर दिया? ऐसा प्रश्न का उत्तर देना होता है? तो बोले हाँ, प्रायोगिक जो किसी भी प्रश्न का समाधान दिया जाता है वो स्थायी छाप छोड़ता है। अनुभूत जैसे एक बच्चा है, बच्चे बार बार तार पकड़ आए करंट, माँ बार बार रोक रही कि ले, पिताजी कहता मत पकड़, नहीं पकड़। सो पिताजी ने क्या किया, यहाँ स्विच चालू किया और उसकी उंगली उसमें थोड़ा बाहर निकाल के लगा दिया। अब उसने यूं पकड़ा, हाथ डाला, उसको करंट लगा और इसने तत्काल बटन बंद कर दिया पिता ने। अब कहता ले बेटा अब डाल। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। अब डालेगा क्या? अनुभूत हो गया, अनुभव में आ गया कि इसमें करंट है, वो झटका लगता है। ऐसे आपको अभी अनुभूत नहीं होगा। यदि अनुभूत हो जाता तो तुम भी इस दुनिया से बाहर। तो वहां पर भी गुरु कहता है, देख मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं, मैं तेरा दुश्मन नहीं, तेरे प्रश्न का उत्तर दिया। ये बता, जैसे मैं उस पानी में जब तुम्हें डुबो रहा था, तुम्हारे प्राण बचाने के लिए तुम तड़प रहे थे और मैं बार बार डुबो रहा था तुम्हें, तो तुम मुझे दुश्मन लग रहे थे और मैंने आपको डुबोने की कोशिश की। तो ये बता, जैसे तुझे उस नदी से प्राण बचाने के लिए, उस पानी में डूबने से बचने के लिए किनारे आने की जितनी झटपटाहट थी, ऐसी झटपटाहट क्या तेरे अंदर इस संसार समुद्र से पार होने की हुई है? बोल। वो अनुभूत कर, जब मैं बार बार डुबा रहा था और तुम्हें लग रहा था मैं किनारे लग जाऊं। क्या तुम्हें ऐसा लगता मैं इस संसार में डूब रहा हूं, वो जन्म मरण कर रहा हूं? क्या तुझे ऐसा लगता कि मैं कब इस संसार सागर से किनारे आ जाऊं? और जिसको तू हुति माना, गुरु माना, माता पिता परिजन पत्नी मान करके अपना भला माना, क्या तुझे जैसे पानी में मैं तुम्हें शत्रु लग रहा था, क्या तुझे वो विषय भोग और पत्नी और बच्चे और धन और संपत्ति तुझे शत्रु लग रही है? क्या बताओ? बोले नहीं लगी। तो बोले इसीलिए तुझे वैराग्य नहीं हो रहा, इसलिए तुझे पूजा के लिए भाव नहीं हो रहा।
क्या तुम्हें आज तक ऐसा लगा? बताओ। नहीं लगा, नहीं लगा। अभी तो उसी में अच्छा लग रहा है। और जब तक तुम्हें ये दुश्मन नहीं लगेंगे तब तक तुम घर 1 घंटे के लिए नहीं छोड़ सकते। अभी तुम्हें वही हितु लग रहे हैं। अभी तुम्हें लग नहीं रहा कि मुझे पकड़ पकड़ के डुबोना चाह रहे, मारना चाह रहे। और इतना नहीं, सुन लो, जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो क्या करते हैं? आप तो गंगा के घाट पर बैठे हैं, हरि के द्वार पर बैठे हैं। आपको तो मोक्ष पक्का है मिलने ही, क्योंकि हरि के द्वार में बैठे, हरि द्वार में बैठे। हमें मिले या ना मिले, पर हरि द्वार वालों को तो सबको मोक्ष मिल नहीं है। तुम बैठे ही वहां पर। जैसे समुसरण में कोई जीव बैठा, वो पक्का है। जो 12 सभाओं में बैठा उसका मोक्ष निश्चित है, क्योंकि 12 सभाओं में सम्यक दृष्टि जीव ही बैठता है। मिथ्या दृष्टि तो 7वीं सभा तक जाकर मौज मस्ती करके सब भगाता है। तो अब ये बताओ, आप लोग मरघट जाते हो, बाप जब चला जाता है तो बेटा क्या करता है? एक डंडा लेके सिर पे, जिंदा में खपड़िया नहीं फोड़ पाया सिर, तो अब मरी में फोड़ रहा है। हैं? जिस बेटे की तुम इतनी चिंता कर रहे हो, जिस बेटे के लिए तुम इतना पाप कर रहे हो, जिस बेटे के लिए तुम इतना सारा संपत्ति जोड़ जोड़ करके रख रहे हो, मरे जा रहा है, खुद को नहीं खा रहा है, खुद का कष्ट नहीं देख रहा है, खुद का दुख नहीं देख रहा है, खुद की आपत्ति विपत्ति नहीं देख रहा है, लगे रात दिन पर में तत्पर लगे हैं। खुद को भूला है, रात दिन उसी में झूला है। हे ज्ञानी, मंदिर में बैठ करके तू प्रवचन सुन रहा है, थोड़ी समता ला, थोड़ी साहस ला, थोड़ा वैराग्य ला। ज्यादा नहीं, 1 घंटे के लिए, 1 घंटे नहीं, आधा घंटे के लिए, आधा घंटे नहीं, 15 मिनट के लिए सही। 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और तुलसी संगति साधु की हरे कोट अपराध। 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, और जिनवर की पूजा करो पाप हरो अपार। 1 घंटे के लिए आकर के पूजा कर लो, 24 मिनट के लिए आकर के बैठ जाओ, पूजा कर लो। इतना नहीं कर सकते, चलो 12 मिनट के लिए आप स्तुति कर लो। इतना नहीं कर सकते, चलो 6 मिनट में आप नमोकार मंत्र पढ़ लो, और आप एक अर्घ चढ़ा लो, 2-3 भगवान का अर्घ चढ़ा लो, एक कायोत्सर्ग कर लो। इतना भी नहीं कर सकते, चल तुम इतने में भी चल 3 मिनट के लिए आकर के नमोकार मंत्र पढ़ के एक अर्घ चढ़ा के ढोक दे करके चला जा, तो थोड़े करोड़ों तेरे पाप क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पाप नाशनम, और दर्शनम स्वर्ग, और दर्शनम मोक्ष साधनम। ये पंक्ति कहाँ गई? ये बार बार दिमाग में क्यों नहीं आती हैं? इसलिए यहां कहा गया कि आप आइए और यहां भगवान के दर्शन करिए, पूजन करिए, वंदन करिए, आस्था रखिए अपनी। तुम जिसके लिए करते हो, जिसके लिए तुम पूरा सुबह से शाम तक, ठीक है कर दिया, कर्तव्य था, वो भी कर्तव्य था, वो भी एक धर्म था, व्यवहार था, पुण्य का कार्य था। ये ध्यान रखना। शादी की, शादी करने के बाद आप साधु नहीं बने हैं, आप किसी के पति बने हैं। और जो अपेक्षा लेकर के वो नारी आई है, उन अपेक्षाओं को भी पूरा करिए। यदि नहीं करते तो भी अधर्मात्मा हो। मांग भरी है तो उनकी मांगों को पूरी करो। हाँ, मांग भरी है तो मांगों को पूरी करो। फिर इसके बाद में उनकी मांगें पूरी हो जाए, तृप्त हो जाए, संतृप्त हो जाए, अपनी मांगें पूरी भरो।
पूरी करो। क्या देखो 60 साल हो गई है, रिटायरमेंट हो चुका है। बालेश जी, अब मैं ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर रहा हूं। अब तो कम से कम संयम की ओर बढ़ो। मैं ये नहीं कह रहा हूं घर छोड़ दो। यदि जितने रिटायरमेंट वाले यहां पर हैं, स्त्री और पुरुष, वो यदि मंदिर में आ जाएं तो मंदिर हमेशा भरा मिलेगा कि नहीं? अशोक है, मिलेगा ना? कितने? कम से कम 100 लोग तो होंगे 60 साल से ऊपर के जैनियों में, महिला पुरुष में। इतना भी यदि कर लो, क्योंकि बाल्य अवस्था में ज्ञान प्राप्त करना था, जवानी में भोगों को प्राप्त करना था, और अब बुढ़ापे में धर्म कर लो। लेकिन बालपने में ज्ञान ल रहे हो, तरुण समय तरुणी रत रहो, और अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप। तो बुढ़ापे को अर्ध मृतक आधा मुर्दा क्यों कहा? बताओ। क्या नाम भैया? राजीव भैया, बोलो। ये बताओ, जब आदमी पूरा मर जाता तो कितने लोग उठाते? कितने उठाते जब पूरा मरता? और जब आधा मरता तो दो, एक टांग उठाता है और एक पैर पकड़ के उठा के ले जाता। तो आधे मरे को कितना उठाते हैं और पूरे को? इसलिए तो अर्ध मृतक है। जहां 2 आदमी उसको उठाने लग जाएं, पकड़ने लग जाएं, एक पैर पकड़ के एक हाथ उठा के ले जाने लगे, वो आधे मरा हो गया। महाराज अभी तो हम आधे मरे नहीं, अधमरे नहीं है। अधमरे होने के पहले ही तो सीख जाओ। अभी बुढ़ापा वो नहीं आया। सुना, ये वृत्ति है ना, कितनी प्रतिभा है तुम्हारी? नहीं है कोई वृत्ति है यहाँ? कोई वृत्ति नहीं बनना चाह रहा आज की दुनिया में। विचार करिए, आज घर में रह के श्रावक के व्रतों को पालना कठिन हो रहा है। यहाँ उनसे कहो बाजार का त्याग कर दो। ये 60 साल की दादियां जो बैठी, 70 साल की, चौके में जाओ महाराज 5 दिन का रात्रि भोजन त्याग, 1 महीने का धन्य है। ऐसी दशा है, समय अपना हो गया है। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि सुन लो, कभी मांगना नहीं, पुण्य मांगने से नहीं मिलता। क्या कहा? पुण्य मांगने से नहीं मिलता, परमात्मा पद मांगने से नहीं मिलता, तप करने से मिलता है, त्याग करने से मिलता है, श्रद्धा और ज्ञान प्राप्त करने से मिलता है। इसलिए भगवान के सामने मांगना नहीं, मांगना नहीं, निस्वार्थ अपनी श्रद्धा जमाइए, ज्ञान प्राप्त करिए, आचरण में लाइए। जहां हम भगवान के आचरण को धारण कर लेंगे तो हम स्वयं भगवान बन जाएंगे, मांगने की जरूरत ही नहीं। इसलिए कहा बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। यहां बिन मांगे ही सब कुछ मिलना है, बस अपने आचरण में डालो, ज्ञान में डालो, क्योंकि मांगने से स्वाभिमान समाप्त हो जाता है, मांगने से निदान होता है, और निदान करने वाला नियम से आगे जा करके भोगों में लिप्त हो करके और संसार में पतित हो जाता है। मांगने में लज्जा आना चाहिए, मांगने वाला निर्लज्ज होता है। तो निर्लज्ज मत बनो, दरिद्रता आती है वह निर्लज्ज हो जाता है। तो क्यों दरिद्री बने हो? मर जाओ, मांगो नहीं अपने तन के काज, मांगना नहीं। और परमार्थ के कारण मुझे ना आवे लाज।
ठीक है, परमात्मा मंदिर के लिए, ठीक है, अपने लिए नहीं, अपने सुख के लिए नहीं, अपने वैभव के लिए नहीं, ठीक है। हम कहेंगे दान दो, चलिए, ये परमार्थ की बात है, आप करिए, मंदिर करना अपना बनाइए, प्रतिष्ठा करिए। आप भगवान की जो कमी रह गई मैं तुम्हें दबा के कह सकता हूं, तुम्हें देना पड़ेगा, तुम्हें देना पड़ेगा। क्यों? ये भले के लिए है। सो आप लोग अपनी भलाई करें, पुरुषार्थ जगाओ। पुरुषार्थ से मोक्ष मिलता है, पुरुषार्थ से अर्थ मिलता है, पुरुषार्थ से ही काम की सिद्धि होती है, और पुरुषार्थ से ही धर्म की सिद्धि होती है। पुण्य से पैसा नहीं मिलता, पुरुषार्थ से मिलता है। और पुण्य से जो मिलता है वो काम नहीं आता। आप कमाई के बाप कमाई, बोलो, बाप कमाई का महत्व कोई नहीं समझते। जब आप कमाई करते हैं, यानी कि जब स्वयं खून पसीना बहा करके जो पैसा बना कमाया जाता, उसकी व्यक्ति कीमत समझता है। आज तुम्हारे एक एक बेटे होने से वे बाप कमाई पर जी रहे हैं, उसी पर इतरा रहे हैं। वे कमाई कैसे की जाती इसका महत्व नहीं समझ पा रहे। जब एक बाप के 4 बेटे होते हैं तब वह समझता है कि इस पैसे की कीमत क्या है। इसलिए उनको भी समझाओ, खुद समझो, और जनवाणी का रसस्वादन करो, और आप आत्मस्थ हो जाओ। आत्मस्थ जो है वही सही स्वस्थ है, मस्त है। जब तक हम आत्मस्थ नहीं होते हैं तब तक पूर्णतः स्वस्थ नहीं होते। तो आज के इस प्रवचन के माध्यम से आपने समझा कि गुरु आपको जिनवाणी का पान कराते हैं। आपने जिनवाणी का पान किया है, आगे भी करेंगे, आपको मिलता रहे। हम भी यह भावना पाएंगे, आप भी सच्चे सम्यक दृष्टि बन करके अपन को अपने आत्म कल्याण पर बढ़ना है। और जो सम्यक दर्शन के 10 भेद बताए गए, अलग अलग आज्ञा सम्यक्त, अपाय सम्यक्त, उपदेश सम्यक्त, विपाक संबंध, बीज सम्यक्त, संक्षेप सम्यक्त, विस्तार सम्यक्त, अर्थ सम्यक्त, अवगाढ़ सम्यक, परमावगाढ़ सम्यक्त। ये जो सम्यक दर्शन है एक मार्ग सम्यक होता है। चलते हुए मुनि को देख कर वाह, ये है साधना, ये है मुनि, ये है त्याग तपस्या। ऐसा देख करके भगवान ऐसी शक्ति मेरे अंदर भी आ जाए, मैं भी इन जैसा बने, बस उसको सम्यक दर्शन हो गया। एक दिगंबर साधु को देख करके भावना आ गई, वो भव्य है, वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। इसलिए इस त्याग तपस्या को दे। और एक काय को नंगा घूम रहा है, ले कपड़े पहन ले। वो जमाना था जब कपड़े नहीं थे, तब आदमी जंगल में भी नंगा रह जाता था 8-8, 10-10, 20-20 साल तक। अब तो कपड़े ही कपड़े हैं, पर क्यों तू नंगा घूम रहा है? ऐसे कहने वालों से कहो, हे मुल्ला जी, पहले सैलून नहीं थे। क्या नहीं थे? सैलून नहीं थे, अब तो गली गली में सैलून। तूने एक दाढ़ी काहे बनो बढ़वा ली, ये मुड़वा क्यों नहीं लेता? कहने वाला अपनी तरफ नहीं देख रहा, दूसरे की तरफ देख रहा। वो कह रहा अब कपड़े बहुत हैं तो पहन ले, तो उससे कहो अब सैलून बहुत हैं, अब अपनी दाढ़ी मुड़वा लो। क्यों नहीं मुड़वा ले? हाजी तो बन गए, मुल्ला जी बन गए, तुम संत बन गए। अब ये संत बना करके दाढ़ी क्यों बढ़ा के रखी तूने? भगवा कपड़े पहन करके पूछो उससे, ये नहीं देख रहा। एक सरदार ने पूछा, बाबा जी आपके जैनी आया है, मेरे यहां भोजन नहीं कर रहा रात में। बोले क्यों नहीं करते? बोले अब तो कर लेना चाहिए, पहले अंधेरा रहता था, लाइट नहीं थी, अब तो लाइट है, उजेला सब कुछ है, उसको कहो भोजन कर ले। बोले जैनी कहता मैं नहीं करूंगा। बोले क्यों नहीं करोगे? बोले वो जो युग गया जब पाषाण युग था, फलाना था, जंगलों में रहते कीड़े मकोड़े, अब तो जाली लगी है, लाइट है, पूरा बंद है, एसी है, यहाँ कहाँ कीड़े, कहाँ अंधेरा, कहाँ कीड़े गिरने वाले, खा लो। तो वो कहता जैनी वहाँ उत्तर ही देता है, भैया तूने दाढ़ी क्यों बना रही सरदार जी? आप जाओ सैलून पे कटवा लो ना, अब तो सैलून बहुत है। क्यों
क्यों बढ़ा रखी बताइए, निरुत्तर हो गया। तो वही मैं कहना चाहता हूं, तर्क अपने अपने हो सकते हैं, लेकिन आगम को भी समझो। ये मोक्ष मार्ग है, बिना दिगंबरत्व के कभी मुक्ति नहीं मिलती। कोई भी संसार का धर्म का व्यक्ति हो, बिना दिगंबर के मोक्ष होता ही नहीं। ये अकाट्य नियम है, ये हम कभी बताएंगे। बोलो महावीर भगवान।